महारानी कौशल्या, गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दे दी है कि राम को अयोध्या का राजभार जल्द ही सौंप दिया जाए। मैं राज तिलक का तैयारी करती हूँ। आर्यमन, तुम पूरे राज्य में ढिंढेरा बिठा दो कि कल राम का राज्य तिलक होगा गुरु वशिष्ठ के द्वारा। जो आज्ञा महारानी। सुनो 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 अयोध्यावासियों सुनो। कल महाराज दशरथ गुरु की आज्ञा अनुसार श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। राम का राज्याभिषेक होगा। अभी मैं चलती हूँ महारानी कैकेयी से पूछती हूँ। अरे कुमरी, दिखता नहीं है, आंखें फूट गई जो आमंगल करने आ गई। ज्यादा बोलेगी तो तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे कुमरी, काहे को भभक रही है रे? कल तो मेरे नाम राजा बनेंगे, राजा। काहे की खुशी, काहे की खुशी? अरे सांप लौट रहा है छाती पर। अरे जा, तू तो रोती रहेगी हरदम। लो और मेरे राम की जय बोलो। महारानी की जय हो। अरे मेरी जय नहीं, मेरे राम की जय बोलो। जय श्री राम। अरे करमजली, कहाँ मर गई थी तू? आई तो सही। इतना बहुमूल्य हार मैंने तेरे लिए रखा था, ले पहन ले। में मत डालो महारानी, ये गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपने आंखों से ना देखो। चुप रे, ना जाने क्या बक बक करती रहती है। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के। क्या मंत्रा, तेरी ये दशा देखकर मुझे तो शंका होने लगी। राम तीनों भाई महाराज सब कुशल से तो हैं? सब कुशल से, सब कुशल से। तेरी कुशल मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मैं तो खुशियों की लहर में डुबकियां लगा रही थी कि कब मेरे राम राजा बनेंगे। हाय हाय, फूट गई तेरी किस्मत मेरी रानी। करमजली, तेरे शकल तो ठीक नहीं, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। लगता है लखन लल्ला ने तुझे कुछ कहा होगा। मेरा राम तो किसी को कुछ नहीं कह सकते, उसके बोल तो बड़े मीठे हैं। क्या कहेगा, क्या कहेगा? मीठा रहकर ही तो अयोध्या का राजभार कर रहा है, तुझे पता भी है। ये तू क्या कह रही है मंत्रा? मेरी तो बुद्धि चकरा रही है। चक्कर में जब आओगी रानी, जब तुम सवत बनोगी। सवत? मैं किसी की सवत नहीं बन सकती। जिसे तू दीदी कह रही है, वही दीदी राम को राजा बनाने की सोच रही है, तुझे पता भी है। अब क्या होगा मंत्रा? समय नहीं है, कल सुबह राम का राज तिलक होगा। कल और आज में एक रात बाकी है मेरी रानी। एक रात में क्या हो सकता है मंत्रा? परले तो क्षण में हो सकता है रानी, अभी तो पूरी रात बाकी है। मंथरा, अब तू ही मुझे रास्ता दिखा। तेरे जैसा हितेश कोई नहीं मेरा। तो सुन, महाराज के पास तेरा 2 वरदान बाकी है, वो वरदान मांग ले, बाजी अपनी हो जाएगी मेरी रानी। क्या वरदान मांगू मंथरा? तू ही बता दे। इधर मैं बताती हूँ। पहला वरदान भरत के लिए राज मांगने। दूसरा वरदान राम को 14। अब हमें क्या करना होगा मंथरा? मैं बताती हूँ, सुन भी। सारे गहने उतार कर को भून में जा। जब महाराज तुझे मनाने जाएंगे तब तुम ये वरदान मांगना, बस सारा काम बन जाएगा मेरी रानी।
ठीक है मंत्रा, किसी को कुछ पता नहीं करना चाहिए। जाओ रानी जाओ। रानी कैकेयी बोलते क्यों नहीं? महाराज महारानी कैकेयी को भवन में है। महारानी कैकेयी को भवन में किस कारण? ये तो नहीं जानता महाराज, लेकिन महारानी कैकेयी को भवन में है। महारानी कैकेयी आज तुम को भवन में क्या कारण है प्रिय? यही है तू बाहु के महारानी कैकेयी यदि किसी ने तुम्हारा अनिष्ट किया हो तो उसे कंगाल बना दो, यदि कोई दूसरा हो तो उसे दंड दो। बोलो प्रिय बोलो। तुमको बार बार ही कभी कुछ किए हो मेरे लिए, बस केवल मुझसे कह दिया। ऐसा क्यों कहती हो रानी? अगर कोई भूल हुआ हो तो बताओ। हाँ सब बताऊंगी। याद करो राजन, देवासुर संग्राम में आपने मुझे तो वरदान देने को कहा था, याद है ना? हाँ याद है, बस इसीलिए रूठी हो रानी। मांगो अपना वो दो वरदान मांगो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। महाराज उसके लिए आपको किसी की शपथ लेनी पड़ेगी। शपथ? हाँ शपथ। हम तुम्हारी शपथ लेते हैं। मुझसे भी प्यारा कोई है महाराज? हाँ राम, राम मुझे अत्यंत प्यारा है। तो फिर राम की शपथ क्यों नहीं लेते? चलो राम की शपथ लेकर कहता हूं। महाराज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं अभी अपने श्रृंगार और गहने पहनकर आती हूँ। महारानी कैकेयी तुम आ गई, मांगो अपना वो दो वरदान मांगो। हे प्राण प्यारे, पहले तो भरत को राम तिलक दो, फिर मेरा दूसरा वरदान सुनो। हे राजन, तपस्वी के भेष में राम को 14 वर्ष का वनवास। महारानी कैकेयी हे राजन, सवेरे ही मुनि भेष धारण करके यदि राम उनको नहीं जाते तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। कैकेयी फिर मूर्छित हो गई। राम 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 राम। हेलो महाराज की जय हो। महाराज गुरुदेव। हेलो हेलो महाराज की जय हो। महाराज गुरुदेव वसुल ने आपको बुलाए, रात तिलक की तैयारी हो चुकी है, बस आपकी ही देरी है। महारानी कैकेयी महाराज कुछ बोलते क्यों नहीं है? महाराज अपने धर्म संकट और समस्या में पड़ गए हैं। क्या समस्या है महारानी? महाराज की समस्या है राम। राम? हाँ राम, राम को बुला दो, इनकी समस्या दूर हो जाएगी। क्षमा जाओ महारानी। सुमन। क्षमा महारानी, महाराज के बिना आज्ञा मैं नहीं जा सकता। जो आज्ञा महारानी। प्रणाम आयुष्मान। सदा सुखी रहो। राम, महाराज तुमसे शीघ्र ही मिलना चाहते हैं। महाराज सकुशल तो है? मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो तुमसे शीघ्र ही मिलना चाहते हैं। ठीक है आयुष्मान।
जीते रहो। माते, पिताश्री को क्या हुआ? ये बोलते क्यों नहीं है? अगर तो राजवैद्य को बुलाओ। इनकी दवा राजवेद के पास नहीं रहा, तुम्हारे पास है। मेरे पास? परंतु रोग क्या है माते? तुम्हारा मोह के कारण ये अपने कीर्ति पर कलंक लगा रहे हैं। मेरा मोह? मेरे मोह के कारण अपने कीर्ति पर कलंक लगा रहे हैं। वह है इनकी वचन, इनकी सत्यता। क्या है सत्यता माते? तुम कहते हो तो बता देती हूँ। महाराज से हमने 2 वरदान मांगे थे। वो 2 वरदान क्या है माते? पहले तो तुम्हारी जगह राज तिलक दो, और दूसरा वरदान तुम्हें तपस्वी के वेश में 14 वर्ष का वनवास। बस इतनी सी बात माते? मेरे अहोभाग, जो माता पिता के वचन पालन का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, मैं आज ही वन को प्रस्थान करता हूँ माते।